हेलो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन सीरीज के अंतर्गत आज का यह क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के अंतर्गत आप विभाजन सूत्र द्वारा किसी बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करना सीखोगे कि यदि कोई दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड मान लो दिया हुआ है और उसे कोई अन्य बिंदु किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है तो उस बिंदु को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया कि यदि कोई बिंदु P है, वो बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को यदि M अनुपात N के अनुपात में बाह्य विभाजन करे तो फिर उस बिंदु को इस सूत्र के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट है कि मान लेते हैं A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है और वह अनुपात M अनुपात N के अनुपात में है, तब फिर विभाजन बिंदु को कैसे ज्ञात करेंगे। तो mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n, my2 माइनस ny1 बटे m माइनस n। इसके लिए आपको एक एग्जांपल दे दिए हैं कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं a तथा b यानी a का कोऑर्डिनेट 4 माइनस 3 दिया है, b का कोऑर्डिनेट 9 7 है, को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में बाह्य विभाजन करता है। तो अगर मान लो यहाँ a और b ना रखता तो a और b मान लेते बिंदु, p और q मान लेते, कुछ भी बिंदु मान लेते, लेकिन यहाँ a और b दिया है तो लिखेंगे गिवन a का कोऑर्डिनेट 4 माइनस 3, b का कोऑर्डिनेट 9 7 तथा आपके पास जो अनुपात दिया हुआ है तो m अनुपात n के जगह पर 3:2। अब इसके कंपेयर में यहां मान लेते हैं ये x1 y1 के फॉर्म में है और ये x2 y2 के फॉर्म में है। तो इसको जब कंपेयरिंग करेंगे तो x1 के जगह पर 4, y1 के जगह पर -3, x2 के जगह पर 9, y2 के जगह पर 7 और m के जगह पर 3, n के जगह पर 2। तो इस तरह से हम विभाजन बिंदु ज्ञात करते हैं। तो मान लेंगे कि वो जो विभाजन बिंदु है वह P है। विभाजन बिंदु क्या मान लिया P, और P को निकालना है। चूंकि बाह्य विभाजन करता है तो बाह्य विभाजन का सूत्र आपके पास है दिया हुआ, तो लिखेंगे चूंकि P AB को बाह्य विभाजन करता है तो फिर P का सूत्र होगा, P का सूत्र आपका होगा mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n, my2 माइनस ny1 बटे m माइनस n। ये आपका सूत्र है। फिर उसके जगह पर वैल्यू रखेंगे तो P बराबर m के जगह पर m का वैल्यू 3 रख देंगे, x2 के जगह पर 9 रखेंगे, फिर सूत्र में माइनस है तो माइनस रखेंगे, n के जगह पर 2 रखेंगे और x1 के जगह पर 4 है तो 4 रखेंगे बटे m माइनस n, m के जगह पर 3, n के जगह पर 2 तो 3 माइनस 2 कर दिए। फिर सूत्र में my2 है तो m के जगह पर 3 रखेंगे, y2 के जगह पर 7 रखेंगे, सूत्र में माइनस है तो माइनस रख दिए, n के जगह पर 2 और y1 के जगह पर -3 रख देंगे तो 2 इंटू -3। अब बटे सूत्र में m माइनस n है तो 3 माइनस 2 कर देंगे। फिर आगे चलते हैं, देख लीजिए अभी वैल्यू केवल बिठाए, 9 तिया 27 हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा, 3 में 2 घटेगा तो 1 होगा, 7 तिया 21 होगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 3 में 2 गया तो 1 होगा। फिर चलते हैं आगे, 27 में 8 घटाएंगे तो 19 बटे 1, 21 में 6 जोड़ देंगे तो 27 बटे 1। इस तरह से P का जो वैल्यू निकलेगा वो 19 और 27, यही आपका विभाजन बिंदु है। तो इस तरह से इस सूत्र के आधार पर आपको एक्सरसाइज 7.3 में यानी स्टूडेंट्स फ्रेंड के एक्सरसाइज 7.3 में बहुत सारे सवाल मिलेंगे, आप उसको आसानी से बनाइएगा। इसके अलावा RS अग्रवाल हो गया या NCERT हो गया, जो भी बुक है RD शर्मा हो गया, आप सारे सवाल को इस आधार पर बना सकते हैं। थैंक यू, देख लें।